जब टैंकों की गड़गड़ाहट बच्चों की रुलाई को दबा दे, जब माओ की आंखों में सिर्फ बेबसी और डर दिखाई दे, तो समझ लीजिए जिंदगी नहीं बल्कि मौत गाजा की गलियों में घूम रही है। जी हाँ, गाजा में जारी नरसंहार के बीच गाजा सिटी में हालात लगातार बदतर होते जा रहे हैं। गाजा में बड़े पैमाने पर लोग पलायन करने शुरू कर दिए हैं। स्थानीय अधिकारियों और राहत एजेंसियों का कहना है कि अब तक लाखों लोग अपने घर को छोड़ चुके हैं। अनुमान है कि लगभग 2 लाख से ज्यादा लोग गाजा सिटी से निकल चुके हैं, जबकि करीब 10 लाख लोग अभी भी वहीं फंसे हुए हैं। ये लोग इजरायली हमलों के डर और चारों तरफ फैली भूख की वजह से निकल नहीं पा रहे हैं। ताल अल हवा जैसे घनी आबादी वाले इलाकों में इजरायली टैंकों ने एंट्री से लोग बेहद दहशत में हैं। बताया जा रहा है कि टैंकों ने अल कुद्स अस्पताल के पास भी मोर्चा संभाल लिया है। यह अस्पताल इलाके का एक अहम स्वास्थ्य केंद्र है, जहां पहले से ही बड़ी संख्या में घायल और विस्थापित लोग मौजूद हैं। टैंकों के पहुंचने से अस्पताल के आसपास भी लोगों की आवाजाही बिल्कुल ही ठप हो गई है। जाहिर है कि इजराइल ने अगस्त से ही गाजा सिटी को चारों तरफ से घेरना शुरू कर दिया था। उसका कहना है कि वह बड़े शहरी केंद्र पर कब्जा करना चाहता है, ताकि वहां से हमास के नेटवर्क को खत्म किया जा सके। लेकिन इस सैन्य अभियान के चलते आम नागरिकों की जिंदगी पर भारी असर पड़ रहा है। गाजा के हालात भयावह है। नागरिक इलाकों पर हमले, विस्थापन और बढ़ती कुपोषण की घटनाएं हैं। असहाय परिवारों के सामने रोजमर्रा की जरूरतें भी एक बुनियादी लग्जरी बन चुकी हैं। भोजन, पानी, दवा और सुरक्षित आश्रय, स्वास्थ्य सुविधाएं ज्यादा मरीजों से भर चुकी हैं और बचाव कार्य कठिन हो गया है। अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियां मदद देने की कोशिश कर रही हैं, पर पहुंच और संसाधन सीमित है। बच्चों और महिलाओं का जोखिम सबसे बड़ा खतरा बना हुआ है। गाजा में जारी युद्ध और इजराइल की कार्रवाई के खिलाफ इटली समेत कई यूरोपीय देशों में पिछले कुछ समय से बड़े पैमाने पर प्रो फिलिस्तीन प्रदर्शन हो रहे हैं। प्रदर्शनकारी मांग कर रहे थे कि फ्रांस, ब्रिटेन और कनाडा जैसे यूरोपीय देशों की तरह इटली को भी फिलिस्तीन को मान्यता देनी चाहिए। हालांकि इटली की प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने साफ किया है कि जब तक फिलिस्तीन वास्तव में एक राष्ट्र नहीं बन जाता, कागज पर मान्यता का कोई मतलब नहीं होता है। गाजा में 2023 से चल रही जंग ने इजराइल को भारी नुकसान दिया। हजारों सैनिक घायल हुए, लेकिन इसने इजरायली हथियारों की ताकत दिखाई है। यूरोपीय देशों को लगा कि इजराइल के हथियार असली जंग में काम करते हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से यूरोप को हथियारों की भारी जरूरत पड़ी। इजराइल ने मौका लपका और तेजी से डिलीवरी कर दी। गाजा की ये चीखें सिर्फ वहाँ के बच्चों और माओ की नहीं है, ये इंसानियत की पुकार है। सवाल यही है, क्या हम सिर्फ देखेंगे या आवाज उठाकर बदलाव की राह बनाएंगे? गाजा में हालत गंभीर है। सैकड़ों बच्चे, बेबस परिवार और सीमित राहत के बीच हर दिन जिंदगियां खतरे में है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की कार्रवाई कितनी असरदार साबित होती है, ये अभी देखना बाकी है। सैकड़ों परिवार विस्थापित हो चुके हैं। बच्चे भूख और डर से तड़प रहे हैं। अस्पताल ओवरफ्लो है और मानवीय राहत बिल्कुल ही सीमित हो गया है।